हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज इसको शुरू किए 3 साल पूरे हो गए हैं। आज के इस एपिसोड में मुख्तसर मीडिया स्टार वर्ल्ड के सफ़र के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक बड़ी खबर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ताल्लुकात के सिलसिले में आप तक पहुंचानी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के 3 साल पूरे होने के मौके पर हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। ये चैनल आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँचा है। 2 अक्टूबर 2018 को मैंने इस चैनल की शुरुआत अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग बग़ैर एडिटिंग के एपिसोड अपलोड करते हुए की थी। जून 2019 तक 149 एपिसोड बिना एडिटिंग के ही आप तक पहुँचाए हैं। जुलाई 2019 से प्रोफेशनल कैमरा और एडिटिंग का सिलसिला शुरू किया गया। इस चैनल का फोकस इंटरनेशनल ख़बरों पर रखा गया है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो बीबीसी और CNN जैसे मीडिया हाउस दिखाते हैं। इंटरनेशनल गोदी मीडिया अपनी सरकारों की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक काम करता है। मेरी कोशिश रहती है कि जिस मुल्क से भी खबर हो वहाँ की सोर्स से खबर हासिल की जाए और अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ऑथेंटिक खबरें ही आप तक पहुँचाई जाएं। आज 3 साल मुकम्मल होने तक हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद 7,21,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को 7 करोड़ 60 लाख बार और 71 लाख घंटे देखा जा चुका है। इस बीच मीडिया स्टार वर्ल्ड ने 4 बार स्क्रीन बैकग्राउंड और शाइनिंग टोन भी बदली है। इस 3 सालों की मुद्दत में जो बड़ी खबरें हमने की हैं वो भी आपको याद दिलाता हूँ। 2 अक्टूबर 2018 को जिस दिन हमने चैनल शुरू किया उसी दिन सऊदी अरब के जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का तुर्की के इस्तांबुल शहर में सऊदी कौंसलेट में बेरहमी से कत्ल किया गया। उस खबर को हमने काफ़ी डिटेल से अलग अलग पहलुओं के साथ आप तक पहुंचाया है। उसके बाद तकरीबन हर बड़ी खबर, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। इसी साल मई में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग को भी हमने काफ़ी डिटेल के साथ कवर किया है और अब हाल ही में अफ़गानिस्तान में सियासी उथल पुथल और तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा और उसके बाद होने वाले वाक़यात भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आप तक सभी बड़ी इंटरनेशनल ख़बरें लगातार पहुंचती रहें। हमें उम्मीद है कि आप हमारी ख़बरों को पसंद करते हैं और आगे भी पसंद करते रहेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड को लगातार चलाते रहना काफ़ी मुश्किल और चुनौतियों भरा है। मैं चाहता हूं कि इसको और बेहतर तरीके से किया जाए और आने वाले वक्त में ये सिलसिला जारी रहे। इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस सिलसिले में आप हमसे ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.mediastarworld@gmail.com। ये ईमेल आईडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कॉन्टैक्ट वाले हिस्से में भी मिल जाएगी। इसी के साथ आइए अब चलते हैं आज की खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बदल रहे हैं। अमेरिका बहादुर अफ़गानिस्तान के बाद इराक़ से फ़ौज वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब समेत कई मुल्कों से उसने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा लिया है। अब वॉशिंगटन में कहा जा रहा है कि अब उनकी प्रायोरिटी मिडिल ईस्ट से हटकर चीन और रूस हो गई है। ऐसे में हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया है। खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के साथ बातचीत के दौरान यमन जंग को ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से की जाने वाली पहल के बारे में बताया है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन पिछले वेडनेसडे को सऊदी अरब के दौरे पर थे। ये खबर सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी SPA ने दी है। इस एपिसोड में हम आपको इस मुलाकात की तफसील बताएंगे और साथ ही लंदन के अखबार रॉयल यौम के एडिटोरियल में इस सिलसिले में क्या चर्चा हुई है वो भी बताएंगे।
आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से यमन जंग ख़त्म करने की कोशिशों के सिलसिले में बात की है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने सऊदी अरब को अपनी तरफ से डिफेंस के लिए भरोसा दिलाया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि सऊदी अरब की तरफ से यमन जंग ख़त्म करने की पहल में यूनाइटेड नेशंस के तहत एक बड़े पैमाने पर जंगबंदी शामिल है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने कहा है कि इस पहल के तहत यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ानों के लिए खोलना और कुछ और चुनिंदा जगहों की निगरानी करना भी शामिल है। सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी SPA ने कहा है कि सुलिवन ने ईरान के ज़रिए सपोर्ट किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों समेत सभी खतरों के खिलाफ सऊदी अरब को मदद देने के लिए भी भरोसा दिया है। अमेरिका में हुकूमत बदलने के बाद जो बाइडन की सरकार की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन सऊदी अरब का दौरा करने वाले सबसे बड़े अफसर हैं। जो बाइडन ने जनवरी में ओहदा संभालने के बाद कहा था कि यमन की जंग ख़त्म होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा था कि वो सऊदी अरब को हथियार देना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अमेरिका अब भी सऊदी अरब को यमन के खिलाफ जंग के लिए हथियार मुहैया कर रहा है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के सऊदी अरब के दौरे के बारे में लंदन से छपने वाले अरबी ज़बान के अखबार रायल यौम ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि जैक सुलिवन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद जो बयान दिया है वो बड़ा अजीब और विरोधाभासी यानी कंट्राडिक्टरी यानी तजाद वाला है, जिससे कोई भी मुतमईन नहीं हो सकता। सुलिवन ने कहा है कि हम सऊदी अरब की ज़मीन के लिए पैदा होने वाले हर ख़तरे का मुकाबला करेंगे और यमन जंग के पुरअमन हल की कोशिश करेंगे। रायल यौम आगे लिखता है कि हम इसे विरोधाभासी इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका के जरिए मिसाइल ढाल सिस्टम निकाले जाने से नाराज सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई ये की है कि उसने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन का सऊदी अरब का दौरा रद्द कर दिया है। इसके बाद सऊदी अरब को ठंडा करने के लिए अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने सऊदी अरब का दौरा किया और उन्होंने ऐसा डिप्लोमेटिक बयान दिया जिसका ज़मीनी हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के बयान में एक और पॉइंट अहम है। उन्होंने यमन जंग के सियासी हल की बात कही है। हालांकि पिछले 7 साल से अमेरिका का इस तरह का हर बयान बेबुनियाद ही साबित हुआ है। अब तो यमन के हूती अंसारुल्लाह का यमन की ज़मीन पर कंट्रोल है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस जंग से निकल चुका है और सऊदी अलायंस हर मोर्चे पर हार रहा है। सऊदी सरकार चाहती है कि ये जंग ख़त्म हो जाए, जिससे उसे सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, लेकिन सऊदी हुकूमत में हार कबूल करने की हिम्मत नहीं है और वो नहीं चाहता कि सारे समीकरण हूती अंसारुल्लाह की तरफ झुक जाएं। रायल यौम आगे लिखता है कि यमन जंग की हालत यह है कि अल-बैज़ा सूबे पर पूरी तरह हूती अंसारुल्लाह और नेशनल साल्वेशन सरकार की फ़ौज का कंट्रोल हो चुका है, यानी सऊदी अलायंस को शिकस्त हुई है। शबवा सूबे के बड़े हिस्से पर हूती अंसारुल्लाह ने बिना लड़ाई के ही कंट्रोल कर लिया है। मारिब के भी 80% इलाकों पर हूती अंसारुल्लाह का कब्ज़ा है। बाकी बचे इलाकों पर कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी है। मारिब पर कंट्रोल हूती अंसारुल्लाह का स्ट्रेटेजिक मकसद है क्योंकि इसकी तारीख़ी हैसियत है और ये यमन में सऊदी अलायंस का सबसे अहम ठिकाना माना जाता है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ बड़ी मिक़दार में तेल और गैस पाया जाता है। यमन में इस वक्त ईंधन की कमी की वजह से बिजली की किल्लत है। रायल यौम ने आखिर में लिखा है कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने मिस्र, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब तीनों दोस्तों से झूठे वादे किए हैं। अमेरिका की प्रायोरिटी बदल चुकी है। पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका बाहर निकल रहा है। ये एक सच्चाई है, मगर अफसोस है कि अब भी कुछ अरब सरकारें अमेरिका के झूठे वादे पर ही भरोसा करने पर तुली हुई हैं।
बल्कि दर्जनों अरब डॉलर भी अमेरिका की झोली में डाल देना चाहती हैं। आपने देखा कि अमेरिका किस तरह से मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने दोस्तों को छोड़कर भाग रहा है, लेकिन अफसोस इन मुल्कों के बादशाहों पर है जो अमेरिका के गुलाम हैं। उनके ज़रिए अपनी आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अमेरिका के कहने पर इजराइल से ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं। इससे लगता है कि अब वो किस हद तक बेबस हो चुके हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने इराक़ के रास्ते से ईरान से बातचीत शुरू की है। सऊदी अरब और दूसरे अमेरिका के ग़ुलाम बादशाहों को ये समझने की ज़रूरत है कि इलाक़े के मामलात आपस में मिलकर ही हल हो सकते हैं, न कि किसी बाहरी ताकत को चौधरी बनाकर ये मामलात हल होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।